नमस्कार, मैं डॉक्टर शर्वरी अभ्यंकर, आयुर्वेद, पंचकर्मा, योग एंड गर्भ संस्कार स्पेशलिस्ट। तो आज हम बहुत ही एक नाजुक विषय पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है वजाइनल ड्राइनेस। ज़्यादा करके इस बारे में कोई बात होती नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स जो रहती है ये इसके बारे में चर्चा करने के लिए काफ़ी अनुत्सुक रहते हैं। डॉक्टर्स को भी बहुत डर डर के इस बारे में पूछा जाता है, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा खुल के बात करेंगे। तो ड्राइनेस की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन की क्या होती है वो देखते हैं। So female reproductive system is made up of uterus, 2 ovaries, 2 fallopian tubes, cervix and vagina. अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है ये मेंटेन हो जाती है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के द्वारा। उनके नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनके द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेंटेनेंस भी हो जाता है और उसी के साथ प्रोटेक्शन हो जाता है। इन दो हार्मोन्स के वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता रहता है। उसी के साथ इसके अंदर जो सारे हार्मोन्स के और सारे ऑर्गन्स के जो सिक्रीशंस रहते हैं वो बने रहते हैं। इन सिक्रीशंस के कारण ये जो सारे ऑर्गन्स है, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, उनके अंदर नमी काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन हो जाती है और इसी नमी के कारण ये सारे ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। इन दो हार्मोन्स के वजह से यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन होता नहीं है, कोई ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता नहीं है, रेडनेस नहीं आती है, इचिंग नहीं आती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ही अच्छे से और स्मूथली हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शरीर में कम हो जाते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन के पहले या तो प्री मेनोपॉज और मेनोपॉजल एज में, जब ये दोनों हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इन सारे ऑर्गन्स का जो सीक्रीशन रहता है, जिसके कारण इन ऑर्गन्स की नमी बनाई जाती है, ये सीक्रीशन कम हो जाता है। उनके अंदर की जो स्निग्धता होती है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से सबसे पहला लक्षण दिया जाता है वो है वजाइनल ड्राइनेस। अब वजाइनल ड्राइनेस के वजह से वजाइना में काफ़ी हद तक इचिंग हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग हो जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही दर्दनाक सिम्टम महसूस होता है वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त बहुत ज़्यादा पेन होना, पेनफुल इंटरकोर्स। तो अब इसको कम कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एज के साथ कम होते ही है, प्री मेनोपॉजल एज में और मेनोपॉजल एज में। लेकिन हमें तो चाहिए कि हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से नमी बनाए रखें। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से एक ट्रीटमेंट है, उसे कहते हैं योनि पिचू। पिचू मतलब क्या? तो एक छोटा सा कॉटन स्वैब, ऑब्वियसली स्टराइल कॉटन स्वैब, बहुत ही अच्छे से सिद्ध तेलों में उसको डुबाया जाता है और फिर ये कॉटन स्वैब को वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसके वजह से वजाइना के अंदर की जो लेयर है, लाइनिंग है, वो अच्छे तरह से ये जो तेल है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण वजाइना की जो नमी है, उसका जो सॉफ्टनेस है, उसकी स्निग्धता है, वो हम मेंटेन कर सकते हैं और उसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस कम हो जाता है और उसी के साथ साथ ये पेनफुल इंटरकोर्स, इन्फ्लेमेशन, ये सारे सिम्टम कम हो जाते हैं। अब योनि पिचू के लिए आपको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलना पड़ता है। तो अब आप कहोगे कि ये योनि पिचू हम कब करेंगे, डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? तो उसके लिए एक बहुत ही इजी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है और वो है कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल विमोसा। ये जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है वो सिद्ध तेल से बनाई हुई है। सिद्ध तेल मतलब जो तेल इसमें यूज किया है उसमें अलग अलग आयुर्वेदिक हर्ब्स भी यूज किए हैं। कौन से हर्ब्स हैं? लज्जालू, शतावरी, अश्वगंधा, यष्टि मधु, बला, गोदुग्ध से बनाया गया गोघृत और तिल। लज्जालू के साथ वजाइना का जो टाइटनेस है वो मेंटेन हो सकता है। अश्वगंधा वजाइनल जो एरिया है, वजाइनल एरिया, सर्वाइकल एरिया, वहाँ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके कारण इसका टाइटनेस और उसका जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन होता है। शतावरी बहुत ही अच्छा हर्ब है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रेगुलेट करने के लिए। यष्टि मधु के साथ वजाइना के अंदर की जो लाइनिंग है उसकी नमी, उसकी स्निग्धता मेंटेन की जा सकती है।
बला तेल के साथ भी ये जो सारा सिक्रीशन हम जो बात कर रहे थे, वो सिक्रीशन का जो रेगुलेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। गोदुग्ध, गोघृत और तिल तेल बहुत ही अच्छा बेस हो जाता है ये टैबलेट को यूज़ करने के लिए। तो बहुत ही इजी कैप्सूल है ये, जो हम इजीली हमारे घर में हमारे प्राइवेसी के साथ यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ इजीली अवेलेबल इन मार्केट। यस, लेकिन इसे यूज़ करने से पहले आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। वो आपको बताएंगे कि ये कैसे यूज़ की जा सकती है, वो दिखा भी सकते हैं। उसी के साथ इस पैकेट में अंदर एक पैम्पलेट भी दिया गया है, उसमें ये कैप्सूल कैसे यूज़ करनी है उसकी सारी जानकारी अवेलेबल है। सो इट इज़ रियली वेरी यूज़फुल, वेरी इजी सॉफ्ट जेल वजाइनल कैप्सूल बाय मोसा।